हेलो एवरीवन। तो स्वागत है आपका एक और नए ब्लॉग में। आज है डे 2 और सुबह की शुरुआत कर रहे हैं हम। फर्स्ट डे मैंने की थी ब्लैक कॉफ़ी विद देशी घी के साथ, और आज मैं सेकंड वेट लॉस ड्रिंक बता रही हूँ आप लोगों को, जिसमें मैंने लिया है 1 ग्लास पानी, जिसको मैंने पैन में गर्म होने के लिए रख दिया, और उसमें मैंने डाला थोड़ा सा सौंफ, मतलब आधी चम्मच सौंफ, आधी चम्मच जीरा, आधी चम्मच अजवाइन, और थोड़ा सा डाला है मैंने ग्रेड करके अदरक यानी कि जिंजर। ठीक है, इन सबको अच्छे से उबालेंगे और उसके बाद छान कर उसमें डालेंगे 1 चम्मच शहद, हनी, जो कि आप स्किप कर सकते हो अगर आपको डायबिटीज़ है या फिर शुगर की कोई भी दिक्कत है, तो आप उसे स्किप भी कर सकते हो, और अगर आप लेना चाहो तो आप उसे ले भी सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से ना मैंने अपनी सुबह की मॉर्निंग वेट लॉस ड्रिंक बनाई है। और जो एक दिन पहले का दूध था ना, उसको छान के मैं मलाई अलग कर रही थी, और मेरा मलाई का कटोरा पूरा भर चुका है, तो अब मैं देशी घी निकालूंगी उससे, क्योंकि मैं हमेशा घर का बना हुआ देशी घी ही यूज़ करती हूँ। मैंने आप लोगों को बताया मैं कोई और ऑयल यूज़ नहीं करती, सिर्फ घर का बना हुआ देशी घी और सरसों का तेल, इसके अलावा मैं कोई और ऑयल नहीं खाती। और आप सब लोगों से भी कहूँगी कि बस यही 2 ऑयल आपको यूज़ करने हैं। एक देशी घी प्योर होना चाहिए बिल्कुल, और प्योर मुझे नहीं लगता कि मार्केट में बिल्कुल भी प्योर मिलता है, या तो आप अच्छा मतलब कहीं बढ़िया उससे लो तो ठीक है, अदरवाइज़ सब मिलावटी ही आता है। तो मैं अपना ये ले चुकी थी, और दूध बॉयल हो रहा था एक तरफ, और एक तरफ ना मैं ये पी रही थी। अभी छुट्टियां चल रही हैं हनू की, जैसे मैंने आपको इससे पिछले वाले ब्लॉग में बताया था, तो काम थोड़ा सा स्लो हो रहा है। आज भी ना मैं थोड़ा सा लेट ही उठी थी सोकर, आज मैं 8 बजे सोकर उठी थी, लेकिन कल से मैं जल्दी ही सोकर उठूँगी, क्योंकि काफ़ी सारा काम ना लेट हो जाता है करने के लिए। जल्दी उठो तो जल्दी काम हो जाता है, अदरवाइज़ हवड़ दबड़ सी मच जाती है काम करने में। तो उसके बाद फिर घर की साफ़ सफाई करके, झाड़ू पोछा करके, नहा धो के मैं आ गई थी किचन में ब्रेकफास्ट बनाने के लिए। और हनु जा चुका था ट्यूशन, उसका अभी छुट्टियों में एक्स्ट्रा ट्यूशन क्लासेस चल रही हैं, जिससे कि उसका सिलेबस टाइम से ख़त्म हो जाए, तो वो ट्यूशन जा चुका था। तो मैं अपने और पतिदेव के लिए बना रही थी पोहा। और वो तो ना छोटे बच्चे तो ऐसी चीज़ें खाते हैं, मतलब जंक फूड टाइप की चीज़ें, तो उसको मैंने कुछ और बनाकर खिला दिया था सुबह। बट मेरे को अब आज से ना अपना हेल्दी रूटीन ही सेट करना है, तो मैंने अपने लिए पोहा बनाया। तो पतिदेव बोले कि ठीक है, मेरे लिए भी फिर आप पोहा ही बना दो। तो पोहा बना रही थी बिना प्याज का, क्योंकि वो प्याज नहीं खाते। तो देखो, एक तरफ ना मैं चाय बनाने के लिए रख रही हूँ, और आप इस ब्लॉग में देखोगे कि मैं अपनी चाय छान लूँगी, उसके बाद मैं उनकी चाय में चीनी ऐड करूँगी। ठीक है, जिससे कि आपको समझ में आएगा कि चाय में मैं चीनी नहीं लेती हूँ, और ये बहुत ज़्यादा हेल्प करता है वेट लॉस करने में। देखो, जो भी टिप्स मैं आप लोगों को दे रही हूँ ना वेट लॉस करने के लिए, वो टिप्स सिर्फ सुनने से कुछ नहीं होगा। जब तक उन टिप्स को आप फॉलो नहीं करोगे ना, तब तक आपका वेट लॉस नहीं होगा। ये बहुत छोटे छोटे से टिप्स हैं, अगर आप अपनी डेली लाइफ स्टाइल में इन चीज़ों को फॉलो कर लो ना, तो बिना कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट, बिना कुछ एक्स्ट्रा मेहनत किए हुए आपका वेट कम हो जाएगा। जिसमें से पहला टिप है कि आपको चीनी को स्किप करना है अपनी डाइट में से, हेल्दी खाना खाना है, पोर्शन कंट्रोल करके खाना खाना है। पोर्शन कंट्रोल करने का मतलब ना, बहुत बार आप लोगों को मैं ब्लॉग्स में बता चुकी हूँ, बट फिर भी आप सब लोग बार बार पूछते हो। तो पोर्शन का मतलब होता है भाग, यानी कि हम एक बार में अपनी प्लेट में कितना खाना ले रहे हैं और कितना पोर्शन खाना ले रहे हैं, है ना, मतलब कितने अमाउंट में हम खाने को ले रहे हैं, उसको कहते हैं पोर्शन। तो जितना कम अमाउंट में खाना लोगे, उतना ही जल्दी आपका वेट कम होने लगेगा। अब कम खाना लेकर पेट तो नहीं भरेगा। आप लोग यही सोचोगे ना कि अगर हम कम खाना खाएंगे तो हमारा पेट कैसे भरेगा, हमें तो बार बार भूख लगेगी। तो देखो, जब खाने को अच्छे से चबा चबा कर खाओगे ना, खूब चबा चबा कर, तो आपको भूख नहीं लगेगी, आपका पेट भी भरेगा और देर तक भरा भी रहेगा। यकीन मानो, खाने को जितना ज़्यादा देर तक चबा चबा के खाओगे, धीरे धीरे खाओगे ना, उतना कम खाने में आपका पेट भर जाएगा। सच में मुझे भी यकीन नहीं होता था पहले, बट अब आदत हो गई है। तो अब आप लोग भी जब एक बार इस चीज़ को फॉलो करोगे ना, तो आप लोगों को समझ में आएगा कि सच में हम लोग कितना गलत तरीके से खाना खाते हैं, और फाइनली हमको मिल चुका है लाइफ में सही तरीका खाना खाने का। आप में से जो भी लकी है ना, जो इस वीडियो तक पहुँचे हैं, आप सब लोग बहुत ज़्यादा लकी हैं। अब तक अगर आप लोग हबड़ दबड़ में खाना खाते आए हैं, तो आपको सच में एहसास होने वाला है इस चीज़ का कि आप कितने गलत तरीके से खाना खाते थे। पहले मैं भी ना, मुझे ना मुश्किल से 5 मिनट लगते थे खाना फिनिश करने में, लेकिन आज की डेट में भले ही मैं घर से बाहर खाना खा रही हूँ, मुझे कम से कम 20 से 25 मिनट तो लगते ही लगते हैं खाना खाने में। सब लोग खाना खा के उठ जाएं, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं आराम से स्लो खाना खाती हूँ। स्टार्टिंग में मुझको बहुत ज़्यादा इरिटेशन लगती थी, मुझे लगता था कि सब लोग, क्योंकि मैं मोटी थी ना, तो मुझे लगता था सब लोग ये सोच रहे होंगे कि कितना खाना खाती है, इसीलिए मोटी है। लेकिन
अब मुझे नहीं लगता ऐसा, क्योंकि मुझे पता है कि हमें स्लो ही खाना खाना है। मैं चाह कर भी फास्ट और जल्दी जल्दी हवड़ दबड़ में खाना नहीं खा सकती। मुझे आदत हो चुकी है स्लो ईटिंग की, और आप लोगों को भी हो जाएगी धीरे धीरे। और सच बता रही हूँ, इस एक आदत ने ना मेरी ज़िंदगी को बदल के रख दिया है। सच बता रही हूँ, कुछ आदतों को अपना के ना आपकी ज़िंदगी बिल्कुल बदल जाएगी हमेशा के लिए। आप स्लिम हो जाओगे, फिट हो जाओगे, और बिल्कुल भी मोटे नहीं रहोगे अगर इन आदतों को आप अपनी लाइफ स्टाइल में ऐड कर लोगे, है ना। तो मैं बना रही थी पोहा। देखो, पोहा एक बहुत ही अच्छी रेसिपी है ब्रेकफास्ट के लिए, और आप ना इसको डिनर में भी शामिल कर सकते हो। ठीक है, खूब सारी वेजिटेबल्स कट करो और एक मतलब निश्चित अमाउंट में छोटी प्लेट में पोहा लेकर खाओ एक बार में। और आप यकीन मत मतलब करोगे तो आप तभी जब आपका वेट कम होगा, है ना। लेकिन पहले आपको मुझ पर विश्वास करना पड़ेगा और इस चीज़ को अपनी लाइफ में ऐड करना पड़ेगा। तो मैं आपको टाइम दिखा रही हूँ, लगभग 12:15 हो चुके हैं जब मैं अपना ब्रेकफास्ट शुरू कर रही हूँ। और मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि मैं करती हूँ इंटरमिटेंट फास्टिंग को फॉलो। ठीक है। अच्छा, मैं आप सब लोगों से ना एक बात और कहना चाहूँगी कि अभी ठंड का सीज़न है। जैसे अभी मैं आपको दिखा रही हूँ तो आपको मैं इस वक्त स्लिम लग रही हूँगी, पतली लग रही हूँगी। अभी ना बहुत ज़्यादा ठंड लगती है मुझको, तो अभी तो मैं नहाकर आती हूँ तो मैं एक जोड़ी स्वेटर में भी ना मुझको कंफर्टेबल लगता है ब्रेकफास्ट बनाते टाइम। उसके बाद फिर मेरी सर्दी शुरू होती है ब्रेकफास्ट करने के बाद, तो मेरे ऊपर ना स्वेटर्स की लेयर चढ़ती जाती है। तो आप लोग सोचो ऐसे कि अरे ये तो बहुत ही ज़्यादा मोटी है और ये अपने आप को स्लिम बताती है, ये बताती है कि मेरा वेट इतना है। तो भैया देखो, ये तो ना आप लोगों को खुद ही डिफरेंस पता चल जाएगा जब ज़्यादा स्वेटर होंगे या कम स्वेटर होंगे तो। ठीक है, क्योंकि ऐसे ऊटपटांग क्वेश्चंस ना आते रहते हैं चैनल पे, इसलिए मैं पहले ही जवाब दे देती हूँ। क्योंकि जो क्वेश्चंस आप लोगों के दिमाग में आते हैं ना, वो क्वेश्चंस मेरे दिमाग में पहले ही आ चुके होते हैं कि आप लोग ये सब चीज़ें पूछोगे ज़रूर, इसलिए मैं पहले से पहले ही जवाब दे देती हूँ। ठीक है, तो ब्रेकफास्ट कर लिया था मैंने, और फिर ब्रेकफास्ट करके ना मैं आ गई थी किचन में खाने की तैयारी करने के लिए। और आज हनु का मन था कि उसको दाल चावल खाने हैं, और वो मुझसे कह के गया था कि मम्मी मैं ट्यूशन से आऊँ उससे पहले आप प्लीज़ खाना बनाकर रेडी रखना, क्योंकि वो जल्दी चला गया था ना जल्दी सुबह ब्रेकफास्ट करके। तो उसको काफ़ी ज़्यादा भूख लगती है एकदम से, मतलब 3-4 घंटे ट्यूशन चल रहा है उसका, तो वो 3-4 घंटे बाद और थोड़ा पहले निकलना, थोड़ा आने जाने में भी टाइम लग जाता है, तो बच्चों को भूख लगने लगती है। तो मैंने कहा ठीक है, मैं आपके आने से पहले ही ब्रेकफास्ट रेडी, वो सॉरी लंच ना रेडी रखूँगी। तो मैं दाल चावल बनाने के लिए आ गई थी। पीली वाली अरहर की दाल उसको बहुत ज़्यादा पसंद है। तो पहले ना मैं चावल पसा कर बनाती थी, और जो चावल का पानी बचता था मैं उससे सिर धो लेती थी। लेकिन अब ना मैंने चावलों को इस तरीके से बनाना शुरू किया है। कुकर में 1 चम्मच घी में मैं भूनती हूँ जीरा। ठीक है, जीरा हमारे डाइजेशन के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। उसमें ना फिर मैं चावल डालती हूँ, और चावल से लगभग दुगना मैं उसमें पानी डाल देती हूँ, और मैं लेती हूँ इसमें 2 सीटी। तो ये जो राइस बनते हैं ना, ये आपको ज़्यादा देर तक फुल अप रखते हैं। अब देखो, बहुत सारे लोगों के ना ये कमेंट्स आएंगे कि दीदी इस तरीके से कुकर में चावल मत बनाया करो, इससे तो वेट बढ़ जाता है, इससे तो ये हो जाता है, उससे तो भैया ऐसा कुछ नहीं होता। चावल को आप किसी भी तरीके से खाओ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, देखो चावल को अगर इस तरीके से खाओगे ना, तो ये जो चावल है इसमें बी कॉम्प्लेक्स भरपूर मात्रा में होता है। जब आप पानी में उबाल कर चावल को निकाल देते हो तो सारा प्रोटीन मिनरल्स ना चावल का उस पानी में निकल जाता है। उससे आप सर धो लोगे, ठीक है, समझ में आता है, बट वो फिर भी वेस्ट ही जाता है, और वो जो चावल आप खाते हो उसमें कुछ भी नहीं बचता। तो अगर इस तरीके से चावल बनाओगे तो इसमें कंप्लीट विटामिन बी कॉम्प्लेक्स होगा। ठीक है, इस चावल की उस चावल से आधी क्वांटिटी लोगे ना तब भी आपका पेट भर जाएगा, और उस चावल को जितना ज़्यादा खाओगे ना, मतलब ज़्यादा खाने के बाद उस वाले चावल को आपका पेट भरेगा। लेकिन इस तरीके से चावल बनाओगे तो 1 कटोरी चावल में ही आपका पेट भर जाएगा। सच बता रही हूँ, यकीन करके देखो। और ये वाले चावल ना ज़्यादा देर तक आपको फिलअप रखते हैं, और ज़्यादा सेटिस्फैक्शन भी फील होता है इन वाले चावल्स को खाकर। तो सच बता रही हूँ, चावल मतलब बहुत सारे लोग ना ये सोचते हैं कि चावल खाने से वेट बढ़ जाता है, तो ऐसा कुछ नहीं होता। देखो, चावल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है खाना। हम लोग रहते हैं यहाँ यूपी में, मतलब मैदानी इलाके में, हमारे लिए चावल खाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चावल में ऐसा नहीं है कि चावल खाने से सिर्फ वेट बढ़ता है, उसमें फ़ैट होता है, ज़्यादा मात्रा में कार्बोहाइड्रेट होता है, ऐसा नहीं होता। चावल में प्रोटीन भी होता है। चावल में बहुत सारे विटामिन ऐसे होते हैं जो आपकी स्किन के लिए, आपकी स्किन को ग्लोइंग रखने के लिए, आपके बालों को अच्छा रखने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। हमारी बॉडी में जो टूट फूट होती है ना, उसकी रिपेयर करने के लिए भी कुछ ऐसे विटामिन की ज़रूरत होती है जो चावल में बहुत अच्छे से पाए जाते हैं। तो ऐसा नहीं होता कि चावल खाने से आप मोटे हो जाओगे। ठीक है,
जैसे आप रोटी खाते हो वैसे ही आप चावल भी खा सकते हो। बस आपको ध्यान रखना है कि आप कितने अमाउंट में चावल खा रहे हो। तो आगे इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आपको वेट लॉस थाली कैसे लगानी है, कितना चावल लेना है और किस तरीके से लेना है। तो वीडियो को स्किप मत करना। और अगर मेरे चैनल पर आप पहली बार आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। और क्या आप लोग मेरे साथ वेट लॉस जर्नी को शुरू कर रहे हो या फॉलो कर रहे हो, ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। अपना नाम बताना, अपनी सिटी का नेम बताना, अपना वज़न बताना, कितना वज़न है, कितना कम करना है, कितने इंचेस लॉस करने हैं, ये सब मुझे ज़रूर बताना, ठीक है। इसके बाद ना मैंने 4 खजूर लिए थे और उनको अच्छे से चबा चबा कर खाया था। हालांकि ना मैं खजूर सुबह खाली पेट खाती हूँ, लेकिन आज ना मैं थोड़ा सा लेट उठी थी तो हबड़-दबड़ मच गई थी। तो वेट लॉस ड्रिंक पीने के बाद ना मुझे खजूर खाने का ध्यान ही नहीं रहा, मैं और कामों में लग गई। लेकिन खजूर तो क्योंकि हमको खाने ही है ना डेली, मैंने आपको बोला है कि कुछ ना कुछ ड्राई फ्रूट ज़रूर आपको शामिल करना है अपनी डाइट में। तो अगर आप खजूर नहीं खाना चाहते तो आप बादाम भिगोकर खा सकते हो, अखरोट भी भिगोकर खा सकते हो, लेकिन ये सब आपको लेना है डिटॉक्स ड्रिंक पीने के 1 घंटे बाद, ठीक है। तो मेरे को ना मतलब ये खजूर पसंद है, ठीक है। और खजूर से ना बहुत सारे मिनरल्स विटामिन भी मिलते हैं, जिसकी वजह से मेरा बीपी लो नहीं रहता। कैल्शियम आयरन सब कुछ, विटामिन B12 वगैरह सब होता है इसमें, तो वो सब मिल जाता है अच्छे से। तो इसलिए ठंडों के लिए खजूर का ऑप्शन बेस्ट है। गर्म होता है तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा भी करता है। तो मैं तो 4 खजूर ही खा लेती हूँ। उसके बाद ना एक तरफ ना मेरी दाल उबल रही है गैस पर, तो मैंने सोचा इतनी देर ना एक्सरसाइज कर लेते हैं, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बिजी रहती हूँ, बहुत सारे काम रहते हैं मेरे पास। तो मैं ना ऐसा जैसे एक्सरसाइज के लिए प्रॉपर टाइम ही निकाल पाती। मुझे ना थोड़ा थोड़ा टाइम निकाल के ऐसे ही बीच बीच में एक्सरसाइज करने की आदत पड़ चुकी है, क्योंकि अगर मैं ना करूँ ना तो मुझे एक्सरसाइज का टाइम ही नहीं मिलता। एक तो पूरे दिन ना कोई घर में आता जाता रहता है, और घर के इतने सारे काम हैं जो कि सब मैं अकेले ही करती हूँ। कोई भी मेड नहीं है, कोई भी सर्वेंट नहीं है, और मुझे आदत है सारे के सारे काम टाइमली करने की, मतलब बिल्कुल परफेक्शन के साथ मुझे काम करने की आदत है, जिसकी वजह से मैं पूरे दिन ना कुछ बिजी ही रहती हूँ। और फिर ये यूट्यूब की वीडियोस वगैरह शूट करना, एडिट करना, इस सब के लिए भी ना टाइम चाहिए होता है थोड़ा। तो एक्सरसाइज करने के लिए जैसे आप लोग बोलते हो ना कि दीदी टाइम नहीं मिलता, वैसे ही ना मुझे भी टाइम नहीं मिलता, लेकिन मैं फिर भी एक्सरसाइज करती हूँ, टाइम निकालती हूँ। इतनी सारी हेल्थ प्रॉब्लम्स होने के बाद भी मैं टाइम निकालती हूँ। आप सब लोगों ने अगर इस वाले ब्लॉग से पहले वाला ब्लॉग नहीं देखा ना डे 1 का, तो प्लीज़ उसको देख लेना, क्योंकि वहीं से जर्नी स्टार्ट हुई है। और इस वाले ब्लॉग में मैंने काफ़ी सारी ऐसी बातें बताई थी जो आपको सुननी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, ठीक है। और आप लोगों को काफ़ी सारी हेल्थ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, ठीक है। तो हम ये जो वेट लॉस जर्नी कर रहे हैं, इससे आपकी जितनी भी बीमारियां हैं वो सब रिवर्स हो जाएंगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इस वेट लॉस जर्नी को कंटिन्यूटी में बनाए रखने के लिए आप लोगों को बहुत ज़्यादा पेशेंस चाहिए होगा, धैर्य चाहिए होगा, और साथ ही साथ बहुत सारा मोटिवेशन भी। तो मैं छत पे आ गई थी। गर्मियों के टाइम पे ना सुबह के टाइम और शाम के टाइम हम लोग वॉक करते हैं जब धूप नहीं होती, क्योंकि गर्मियों में धूप बहुत तेज़ होती है। लेकिन सर्दियों में अब दोपहर को आई हूँ मैं वॉक करने छत पे, क्योंकि धूप निकली है थोड़ी सी। धूप नहीं होती तो मैं नहीं आती, नीचे ही थोड़ी देर एक्सरसाइज की थी मैंने, और अभी मैं छत पे आ गई। मैंने सोचा धूप है तो थोड़ी देर वॉक भी कर ली जाए, और कुछ ऐसे काम निपटा सकते हैं मोबाइल के जो छत पे बैठ के हम कर सकते हैं। तो धूप में आ गई थी। आप लोग भी ना धूप अगर निकल रही है तो सर्दियों में वॉक कर सकते हो धूप में आराम से, धूप भी खा सकते हो और वॉक भी कर सकते हो। तो चलो जितनी देर पॉसिबल है वॉक करते हैं, फिर चलेंगे नीचे। अभी एक्सरसाइज करके आ रही हूँ थोड़ा, और फिर एकदम से ना जीना चढ़ के आ गई ऊपर, तो सांस एकदम फूल रही है मेरी। चलो वॉक करते हैं थोड़ी देर, है ना। फिर इसके बाद ना नीचे आने के बाद फिर मैंने काटा एक अमरूद। मेरी ना आदत है कि दोपहर के टाइम पर जैसे हमको खाने के साथ हमेशा सैलेड खानी चाहिए, ठीक है। अगर आप वेट लॉस कर रहे हो और नहीं भी कर रहे हो तो भी एक हेल्दी लाइफ स्टाइल में खाने के साथ हमेशा सैलेड खानी चाहिए। तो दोपहर ना मैं खाती हूँ फ्रूट्स, और रात को मैं खाती हूँ वेजिटेबल सैलेड। लेकिन अभी ठंड है तो रात को सैलेड नहीं खा रही, लेकिन दोपहर को मैं फ्रूट्स खाना बिल्कुल भी स्किप नहीं करती। एक टाइम था ना जब मैं फ्रूट्स खाती ही नहीं थी, लेकिन जब से मैंने वेट लॉस करना शुरू किया है मुझे फ्रूट्स से प्यार हो चुका है, और मैं फ्रूट्स खाना बिल्कुल भी नहीं भूलती हूँ। दोपहर को मुझे खाने से पहले फ्रूट्स खाना ही खाना है। और हाँ, एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ कि बहुत सारे लोग ना, मतलब बहुत सारे डाइटिशियंस ये चीज़ें बताते हैं कि आपको ना हर 2-2 घंटे बाद कुछ ना कुछ खाना है। लेकिन मैं आप लोगों से कहूँगी कि जब आप दोपहर को फ्रूट्स खाओ ना, उसके जस्ट बाद ही खाना खा लेना, इससे ना आप कम खाना खा पाओगे। सच बता रही हूँ, इस ट्रिक को ज़रूर ट्राई करना। और अगर गैपिंग ले लेके खाना खाओगे ना तो फिर आप ऐसा सच वही खाना खा लोगे, कुछ भी आपकी कैलोरी कम नहीं होगी और ना ही आपका वेट लॉस होगा।
तो अगर सच में वेट लॉस करना चाहते हो तो जब भी सैलेड खाओ ना, उसके तुरंत बाद ही खाना खा लेना, जिसकी वजह से कम खाना खाओगे, कम कैलोरी आपकी बॉडी में जाएगी और आपका वेट बहुत ही अच्छे से लॉस होगा। उसके बाद ना चावल को भी आपको अच्छे से चबा चबा के खाना है, जैसे रोटी को चबा चबा के खाना है। तो वो हो गया था मेरा दोपहर का लंच। उसके बाद शाम को मैंने 1 कप चाय पी थी और फिर रात को ना मेरा मन कर रहा था कुछ अच्छा सा खाने का, कुछ क्रेविंग सी हो रही थी, ठंड का टाइम है ना, तो मैंने ना मिक्स आटा माड़ा है ये, इसमें थोड़ा बाजरे का आटा, थोड़ा ज्वार का आटा, थोड़ा गेहूं का आटा, इस तरीके से 3-4 आटे मिक्स है। इसको ना मैंने बेला, इस पर थोड़ा सा ऑयल लगाया और चाट मसाला डाला बहुत सारा। उसके बाद मैंने इसे रोल किया, जस्ट लाइक जैसे लच्छा पराठा बनाते हैं ना, कुछ उस तरीके से ना मैंने इसका पराठा बना लिया एक बढ़िया सा। और मैंने खाया था इसको मिर्च के अचार के साथ और केले की सब्जी के साथ। ठीक है, केले की सब्जी की रेसिपी मैं कई बार ब्लॉग्स में शेयर कर चुकी हूँ, प्लीज़ आप उसमें से देख लेना। और बाकी जब मैं नेक्स्ट टाइम बनाऊँगी तो मैं फिर से शेयर कर दूँगी। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा यम्मी बनती है। और जो केले जैसे कि ना कुछ दिन के रखे हुए हो जाते हैं ना, एकदम फ्रेश केले तो खाने में बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन जब केले कुछ दिन पुराने हो जाते हैं तो उनको खाने का ना मन नहीं करता। तो या तो उनको शेक में यूज़ कर सकते हो पीस कर, बट अब ठंड है ना तो शेक वेक पीने का मन नहीं करता, ठंडा ठंडा यार बिल्कुल अंदर तक ठंड पहुँच जाती है। तो मैं ऐसे वाली सब्जी बना देती हूँ केले की, और बहुत ही ज़्यादा यम्मी डिलीशियस लगती है, बहुत ही ज़्यादा बढ़िया। सबको पसंद है, मुझे तो बहुत ही ज़्यादा पसंद है। ठीक है, लेकिन ये जो सब्जी है ना ये मीठी बनती है, तो आप ना इसमें चीनी की जगह पर गुड़ ऐड कर लेना। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा बढ़िया लगती है और हेल्दी सब्जी है, मतलब न्यूट्रिशन से भरपूर, तो आप इसको ट्राई कर सकते हो। ठीक है, तो मैंने सेक लिया था पराठा अच्छे से खस्ता सा, और ये सब्जी ले ली थी और ले लिया था मैंने मिर्च का अचार। इसको फिर अच्छे से खूब चबा चबा के खाया, जैसे मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, अब बहुत सारे लोग ना ये पूछते हैं कि दीदी आपने 32 वार वाला फॉर्मूला फॉलो किया है। तो देखो 32 वार वाला फॉर्मूला ना मैंने फॉलो किया था स्टार्टिंग में, बट ग्रीन टी मुझे सूट नहीं की तो मैंने वो छोड़ दिया पीना। बट जो उसका चबा चबा के खाने वाला प्रोसेस है, छोटे छोटे बाइट वाला प्रोसेस है, वो मैंने लाइफ टाइम के लिए फॉलो किया है। और ग्रीन टी की जगह पर मैं लेती हूँ सुबह मॉर्निंग डिटॉक्स ड्रिंक और रात को चूरन, जो मैं आप लोगों को दिखाई देती हूँ। ठीक है, तो वो सब आपका मन है, आप क्या चीज़ फॉलो करना चाहते हो, ग्रीन टी या फिर चूरन और ड्रिंक। मैं थोड़ी देर वॉक कर आई, नीचे गई थी थोड़ी देर, मतलब बाहर हमारी गली में जो डॉगीज़ हैं ना उनको दूध और रोटी डाल कर आती हूँ रात को, तो वहाँ गई थी। उसके बाद अब मैं आई हूँ और ले रही हूँ अपना वेट लॉस चूरन, और ये गुनगुने पानी के साथ आपको लेना है। ये मेरा गुनगुना पानी है, ठीक है, मतलब पीने लायक ही है, हालांकि धुआं निकल रहा है लेकिन इतना गर्म नहीं है ये, बस पीने लायक ही गुनगुना किया है। सर्दियाँ हैं ना तो धुआं जल्दी निकलने लगता है। तो इसकी 1 चम्मच ले लेंगे, ये छोटी चम्मच है इसलिए 1 चम्मच ले रही हूँ। जो नॉर्मल टी स्पून होती है ना उसको आपको आधी चम्मच लेना, जो टेबल स्पून होती है वो आधी चम्मच। ठीक है, ये छोटी चम्मच है इसलिए मैं इतना ले रही हूँ। तो इसको ले लेना है 1 गिलास गुनगुने पानी के साथ, सोने से पहले रात को। ठीक है, तो चलो इसको ले लेते हैं। ठीक है, और अभी सोने से पहले 1 कप दूध पीकर सोऊंगी। ठीक है, वैसे तो ना ये चूरन सोने से जस्ट पहले लेना चाहिए, बट इतना सारा ना पानी फिर हो जाता है क्योंकि दूध पीती हूँ, फिर उसके बाद पानी इसका 1 गिलास तो बहुत सारा पानी हो जाता है। अभी ठंड का टाइम है ना तो फिर रात को बहुत टॉयलेट आता है, इसलिए मैंने ये पहले ले लिया है। मतलब मैं ऐसे पहली बार ट्राई कर रही हूँ कि दूध से पहले मैं चूरन खा रही हूँ, वरना हमेशा ना मैंने सबसे लास्ट में ही चूरन खा के सो जाती थी। इस बार इस तरीके से ट्राई कर रही हूँ और मैं चौथी बार ये वाला चूरन खा रही हूँ, और ये चूरन हमेशा बहुत ही अच्छा इफेक्ट दिखाता है। मैं आप लोगों से कई बार इस वाले चूरन की ना तारीफ कर चुकी हूँ। और एक बात और आपसे कहना चाहूंगी कि सर्दियां शुरू हो गई हैं तो हम लोग क्या करते हैं, पानी कम पीते हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना है, पानी इस तरीके से ना थर्मस में भर के रख लो गुनगुना, और पीते रहो उसको। जब भी आपको प्यास लगे या ना लगे, आपको 1-2 घंटे बाद 1 गिलास गुनगुना पानी पीना है। ठीक है, चाहे भले ही सर्दियां शुरू हो गई हैं लेकिन 7-8 गिलास पानी आपको अभी भी पीना है, वरना हमारी बॉडी में ना पानी की कमी हो जाती है, स्किन रूखी और ड्राई होने लगती है, इचिंग होने लगती है बॉडी के अंदर, और बहुत सारे ऑर्गन्स ठीक से काम करना बंद कर देते हैं और
पानी बॉडी स्टोर करने लगती है ठंड में, जिसकी वजह से ब्लोटिंग हो जाती है कभी कभी। तो इसलिए पानी कभी भी, कोई भी सीजन हो, आपको पानी कम नहीं पीना, पानी आपको पीते रहना है, ठीक है। कम से कम 7-8 ग्लास पानी आपको पीना ही पीना है। गुनगुना करके पी लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। बस हाँ, सर्दियां हैं तो जो मॉर्निंग पानी पीते हो ना आप, 1 ग्लास वेट लॉस ड्रिंक वाला, उसको भी आप पानी में इंक्लूड कर सकते हो। गर्मियों में वो पानी अलग से चलता है और उसके अलावा कम से कम 7-8 ग्लास पानी पीना है, लेकिन सर्दियों में उस पानी को आप इंक्लूड कर सकते हो, लेकिन इतना पानी तो पीना ही है आपको, ठीक है। और सर्वाइकल को लेकर आप लोग कुछ क्वेश्चंस कर रहे थे, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं सर्वाइकल की एक्सरसाइज बता दूंगी फिर से, और जो मैंने पहले वीडियो शेयर की थी उसकी लिंक कोशिश करूंगी कि आप सब लोगों तक शेयर कर दूं, ठीक है। वरना चैनल पे वीडियोस पड़ी हुई आप लोग देख सकते हो। मैं स्टैटिका की एक्सरसाइज, पीसीओडी की एक्सरसाइज, सर्वाइकल की एक्सरसाइज, हिप एक्सरसाइज, थाई एक्सरसाइज, चेस्ट एक्सरसाइज, सब कुछ शेयर कर चुकी हूँ चैनल पर कई बार। थायराइड का डाइट प्लान, थायराइड के लिए कौन कौन सी एक्सरसाइज करनी चाहिए, पीरियड्स टाइम पे कौन कौन सी एक्सरसाइज कर सकते हो, सब कुछ शेयर कर चुकी हूँ। आप प्लीज चैनल पर सर्च करना, और डेली करने के लिए भी एक्सरसाइज में आप सब लोगों से कई बार चैनल पर सिर्फ एक्सरसाइज वीडियो शेयर कर चुकी हूँ, जो बहुत अच्छा रेस्पॉन्स मिला था आप सब लोगों का, काफी अच्छे व्यूज हैं उस पर। तो आप उन एक्सरसाइज वीडियो को देखकर अपनी डेली एक्सरसाइज कर सकते हो। अदरवाइज जो मैं आपको एक्सरसाइज दिखा रही हूँ, इन एक्सरसाइजेस को याद, जब आप डेली देखते रहोगे ना तो एक्सरसाइज आपको याद हो जाएंगी, तो आप अपने आप भी कर सकते हो जब भी आपको टाइम मिले। तो आज का ब्लॉग बस यहीं पर खत्म करते हैं, और कैसी चल रही है आप लोगों की वेट लॉस जर्नी ये मुझे जरूर बताना कमेंट करके, और कोई भी कंफ्यूजन हो, कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट करना, मैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में उसका रिप्लाई जरूर दूंगी, ठीक है। तो आज का ब्लॉग यहीं पे खत्म करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स।